अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अता। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बनी इसराइल नसूह का किस्सा। दोस्तों, ये किस्सा हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। आज हम आपको बताएंगे कि तौबातुल नसूह ये लफ्ज़ कहाँ से और कब ईजाद हुआ और इसके क्या मानी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते। ये तरीका उसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह की आंखें भीग गईं और शहजादी से इजाज़त लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि उस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं। सभी औरतें उसको मसाज चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भाग कर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं उसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के इखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने बहुत सारा माल उसे बतौर तोहफ़ा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगी। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला दोस्तों, जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर उस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले।
چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نصوح کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نصوح نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نصوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نصوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نصوح، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ النصوح کہتے ہیں۔ دوستو، یہ تاریخ کی کتاب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ دوستو، کتاب کا نام مثنوی معنوی، دفتر پنجم، انوار المجالس اور صفحہ نمبر 432 ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں اس سبق آموز واقعے سے اور سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نصوح رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تامرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔